विवाह के उपरांत जहां आसुमल पूर्ण ब्रह्मचर्य व संयम से जीवन बिता रहे थे, वहीं दूसरी तरफ वे अपने आध्यात्मिक उन्नति के लिए वेदों का अध्ययन करना चाहते थे। किंतु उसके लिए संस्कृत भाषा ही एकमात्र आधार था। इसलिए वे संस्कृत का ज्ञान प्राप्त करना चाहते थे और उसके लिए उन्होंने एक संस्कृत विद्यालय में प्रवेश ले लिया और केवल कुछ महीनों में ही उन्होंने संस्कृत का अच्छा ज्ञान प्राप्त कर लिया। वे अपना ज्यादा समय विद्यालय में ही बिताते थे और अक्सर विद्यालय में ही रात को रुकते थे। उन्हें संस्कृत विद्यालय में प्रवेश लिए 10 महीने पूर्ण होने वाले थे। परीक्षा में केवल 4 दिन ही बाकी थे, किंतु तभी एक दिन वे रात्रि के 3 बजे वेदों का अध्ययन कर रहे होते हैं कि तभी उनका ध्यान एक श्लोक की तरफ जाता है और श्लोक पढ़ते ही उनका सोया हुआ वैराग्य पुनः जागृत हो जाता है। सर्वे अधीतं तेन तेन सर्व अनुष्ठितं येन आशा पृथक् कृत्वा नैराश्यम् अविलंबितम्। हाँ, सत्य ही तो है। जिसने सारी भोग इच्छाओं का त्याग कर दिया और निरअवस्था में आ गया, उसने सारे अनुष्ठान पूरे कर लिए, उसने सारी पढ़ाई पूरी कर ली। और इस श्लोक को पढ़कर आसुमल एक अलौकिक मस्ती में ही डूब गए। फिर उन्होंने परीक्षा देने की खटपट को ही छोड़ दिया और वे वहां नहीं रुक सके। सारी आशाओं को छोड़ वे परीक्षा दिए बिना ही विद्यालय छोड़कर निकल पड़े। आसुमल घर तो वापस आ गए, किंतु अब उनका वैराग्य अत्यधिक बढ़ चुका था। ईश्वर से वियोग उनसे सहा नहीं जा रहा था और ईश्वर मिलन में हो रहे इस विलंब को दूर करने हेतु उनमें एकांत में जाने के लिए प्रबल इच्छा जागृत होने लगी। मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ? मैं अपना समय क्यों व्यर्थ कर रहा हूँ? मुझे जब ईश्वर प्राप्ति ही करनी है तो मैं यहाँ क्यों हूँ? मुझे अब घर छोड़कर जाना ही होगा। मैं अब ईश्वर के बिना नहीं रह सकता। मुझे मेरे परमात्मा चाहिए, मुझे मेरे भगवान चाहिए। और अंततः उन्होंने एक दिन अपनी धर्मपत्नी को यह बात बता ही दी। लक्ष्मी, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। तुम्हें तो मालूम है, ईश्वर प्राप्ति ही मेरे जीवन का उद्देश्य है। अब मैं ईश्वर प्राप्ति हेतु घर छोड़कर जा रहा हूँ। क्या? ये क्या कह रहे हैं आप? सुनो लक्ष्मी, मैं तुम्हें वचन देता हूँ कि जब मुझे ईश्वर प्राप्ति हो जाएगी तो उसके उपरांत मैं वापस घर आ जाऊंगा। नहीं, मैं आपको नहीं जाने दूंगी। आप ऐसे मुझे छोड़ के नहीं जा सकते अकेला। माँ, माँ सुनिए, माँ, माँ। यह बात सुनकर सभी घर वाले अत्यधिक चिंतित हो जाते हैं। माँ महगीबा और लक्ष्मी देवी तो फूट फूट कर रोने ही लगती हैं और रोते हुए आसुमल को समझाती हैं। माँ, इन्हें समझाइए। माँ देखिए, जाने के लिए कह रहे हैं। बेटा, बेटा क्यों ऐसा कह रहा है? अभी तो तेरा विवाह हुआ है बेटा, ऐसा मत कर, ऐसा मत बोल बेटा। अल्लाह, क्या बात हुई कि ईश्वर प्राप्ति होगी तब तू आ जाएगा। अरे ईश्वर कब मिले कब नहीं मिले भी नहीं, हमें क्या पता। क्या तू कभी नहीं आएगा? नहीं, हम तुझे नहीं जाने देंगे। मेरा तो छोड़, अपनी पत्नी को ही देख, वो कैसे रहेगी तेरे बिना अकेले।
अरे पगला गया है क्या जो ऐसे जा रहा है? हाँ, क्या जरूरत पड़ी है जाने की? यहाँ तुझे कौन रोक रहा है साधना करने से? यहाँ पे भी तो तू करता ही है ना साधना। अरे जितनी करनी है कर, जाने का क्या मतलब बनता है भला? माँ, अब मैं नहीं रुक सकता। आप मुझे माफ कर दीजिए, लेकिन मैं अब ईश्वर के वियोग को सहन नहीं कर पा रहा। मुझे अब जाने की आज्ञा दीजिए। मुझे जाना ही होगा। मैं सत्य बोलता हूँ, मुझे ईश्वर प्राप्ति होगी। मैं पुनः वापस आ जाऊंगा। मुझे मत रोकिए। मैं नहीं जी पाऊंगा ऐसे। मैं नहीं रह सकता भगवान के बिना। मुझे समझने की कोशिश कीजिए। घर परिवार वालों को तो छोड़ो, दूर दराज के रिश्तेदार भी आकर उन्हें समझाने लगे। जीजा जी, ये मैं क्या सुन रहा हूँ? आप ऐसे कैसे जा सकते हैं दीदी को अकेला छोड़कर? अभी अभी तो आप लोगों का विवाह हुआ है। आप नहीं जा सकते ऐसे। हाँ, सही बोल रहे हैं जीजा जी। आसुमल जी, आप ऐसे कैसे जा सकते हैं इनकी बहन को छोड़कर? पूजा पाठ हम लोग भी करते हैं, सभी करते हैं, साथ में गृहस्थी भी संभालते हैं। दोबारा सोचिए इस पर, यह उचित नहीं है। मैं कौन होता हूँ बोलने वाला, लेकिन अब जीजा जी को इतना परेशान देखा अपनी बहन के लिए, तो आपको समझाने चला आया। किंतु ईश्वर के विरह की अग्नि इस बार इतनी प्रबल हो चुकी थी कि भक्त आसुमल के लिए वहां रुकना असंभव ही था। अतः सभी मोह, ममता एवं विघ्न बाधाओं को लांघकर भक्त आसुमल अंततः 23 फरवरी 1964 को मात्र 22 वर्ष की उम्र में घर छोड़कर चले जाते हैं।